Hello everyone, welcome back to Weeks to Weeks. So we're in the day 3 of our 25 days ML workshop, and today we need to discuss about strings and infinite while loop in Python. So before starting with these things, I just want you to let me know if I'm audible and if my screen is visible to all of you. Just put it in comments if I'm audible and if my screen is visible to you. Let me know if I'm audible and if my screen is visible to all of you. Okay, great. So let's start with it. So the very first thing that we need to discuss about is infinite while loops in Python. Like in the last session, we had discussed about loops. So we had missed one concept there, that is about infinite while loops. It can be a for loop also, like infinite loop basically what we can call it as. So infinite loops में होता क्या है basically, जब भी आपका कोई भी loop रन कर रहा है, ठीक है, जैसे ये आपका कोई loop था, यहाँ पे आपने कोई भी कंडीशन डाली थी, जो कंडीशन जब फॉल्स हो गई थी तो आपका लूप ब्रेक कर गया था, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट वाइल लूप आपको चाहिए तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली क्या होगा कि ये जो फॉल्स कंडीशन जो थी, कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि कभी वो फॉल्स होगी नहीं, हर टाइम पे कंडीशन आपकी ट्रू ही रहेगी। इस वजह से आप लूप में ही रिवॉल्व करते रह जाओगे, लूप से बाहर कभी आ ही नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैंने ए एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 4 वैल्यू स्टोर कर ली, फाइन, नाउ आई एम यूजिंग द व्हाइल लूप हियर, और इस व्हाइल लूप में जाके मैंने कंडीशन दे दी ए से इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब तक ए आपका ग्रेटर देन 0 है तब तक आपको कुछ पर्टिकुलर टास्क करते रहना है। तो वो टास्क है, आई एम सेइंग दैट आई एम जस्ट इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ ए बाय 1 एवरी टाइम, ठीक है। अगर आपकी ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपने ए को इंक्रीज कर दिया 1 से, ठीक है। अब व्हाइल लूप से बाहर आके मैंने बोला कि मैंने ए को प्रिंट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, सी द वैल्यू ऑफ ए इज 4, ठीक है। अब व्हाइल लूप में गए, आपने जाके देखा कि क्या ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, सो यू कैन सी दैट ए इज ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन 0, तो आपने क्या किया, ए को 5 कर दिया, है ना, ए को इंक्रीज कर दिया 1 से, तो ए इज नाउ 5, ठीक है। अब दोबारा से जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, इफ a is greater than 0, so a is 5 now, which is still greater than 0, means you have to increment the value of a by 1 again, ठीक है। हमने इसको फिर से इंक्रीज कर दिया, it is now 6, again you have to do the same thing, so now it will become 7, then 8 and so on। तो इस केस में जब आप हर बार ये चेक कर रहे हो दैट इफ a is greater than 0 or not, and every time you are increasing the value of a by 1, आप किसी भी चीज में 1 ऐड करते जा रहे हैं, कैन इट एवर बिकम लेस देन और इक्वल टू 0? नो, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन तो कभी फॉल्स होगी ही नहीं ना, दिस कंडीशन विल बी ट्रू एवरी टाइम, ऑलवेज दिस कंडीशन विल बी ट्रू। तो ये कभी फॉल्स हुई नहीं, मीन्स आप क्या करोगे, हर बार आपने व्हाइल लूप में जाके जो भी चीज उसके अंदर लिखी है उसको एग्जीक्यूट किया, वापस से गए कंडीशन पे, फिर से चेक किया, फिर से आके स्टेटमेंट्स पे एग्जीक्यूट किया, और आप यही चीज करते रहे, आप कभी प्रिंट ए पे तो आ ही नहीं पाए। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे बनती है, दैट यू आर चेकिंग द कंडीशन, एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स, अगेन गोइंग बैक टू द कंडीशन, देन अगेन एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स, एंड यू आर नेवर कमिंग आउट ऑफ द लूप, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट व्हाइल लूप, राइट। तो हमें क्या करना है, पहले यही चीज रन करके देख लेते हैं। So I'm saying that a is equal to 4, and then I'm using the while loop, while a is greater than 0, I'm increasing the value of a by 1, and then I'm printing a. I just hope the code is visible to all of you. Now I'm running the code. तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, आपने ये कोड लिख दिया, ठीक है। ये हर बार सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के अराउंड ही आपका कोड एग्जीक्यूट होते जा रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट पे तो कभी आएगा ही नहीं। तो दिस कोड विल कीप ऑन रनिंग, ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं कंप्लीटली, राइट। तो ये आपका बेसिकली कभी स्टॉप हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट व्हाइल लूप है, राइट। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट एज ऑफ नाउ।
but I just hope the concept is clear to you. So it has given me an error, that is you can see this error here. This is keyboard interrupt. मैंने इसको दोबारा रन कर दिया, इस वजह से यहाँ पे रुक गया। तो इसमें हुआ क्या है, क्योंकि ये इनफाइनाइट था तो इट विल कीप ऑन रनिंग। आपने ये भी देखा होगा बहुत बार, व्हेनेवर यू रन एनी कोड, कहीं कहीं पे आपने ये एरर देखा होगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। इसको हम TLE भी बोलते हैं। मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है ना, कि कोड जितने टाइम में रन होना चाहिए था उससे ज्यादा टाइम वो ले लेता है, तो उस टाइम पे TLE आ जाता है। मोस्टली टाइम्स जब भी आपके पास TLE एरर आ गया, मतलब आपके कोड में कहीं ना कहीं इनफाइनाइट लूप रन हुआ है, जिसके बाहर वो आ ही नहीं पाया, मतलब आप इससे आगे आ ही नहीं पा रहे, एंड यू आर गेटिंग द TLE एरर देयर, राइट। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वी हैव अ ब्रेक कीवर्ड। What this break keyword does is कि आपको मान लो इनिशियली यू डोंट नो द कंडीशन कि आपको कब रुकना है। जब आपने स्टार्ट किया ना, तो उससे मैंने यही बोल दिया दैट a is equal to 4 and while a is greater than 0। इसमें जाके मैंने वही चीज कर दी, a equals a plus 1। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरे को, जब मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली, तब तक मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कहाँ पे रुकना है, ठीक है। बट आई एम सेइंग दैट जब तक a बड़ा है 0 से, तब तक आप चलते जाओ। जैसे ही a की वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल 1000 हो गई, सॉरी दिस शुड बी, या अगर a की वैल्यू इक्वल 1000 हो गई, उस टाइम पे आप लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो उसके लिए भी यूज द ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड करेगा क्या, a की वैल्यू 0 थी, सॉरी a की वैल्यू 4 थी, ठीक है। आपने चेक किया if a is greater than 0, so as you can see a is greater than 0, it will come to the next line and it will do a equals a plus 1। so now the value of a will be 5, then it will check if a is equal to 1000, it is not equal to 1000 as it is 5, so now what will be done is you will again go back to the condition, you will check if a is still greater than 0, and if it is greater than 0 you will again come inside the loop, you will increase the value of a by 1, ठीक है। अब 6 हो जाएगी a की वैल्यू, then again you'll check the if condition, if the condition is true or not, so this condition is still false, तो ये 7 होगी, 8 होगी, और कब तक चलती जाएगी, जब a की वैल्यू इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गई। So this is 1, 2, 3 and 4। जब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुई, आपने a equals a plus 1 किया, और जैसे आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, a की वैल्यू 1000 हो गई, ठीक है। अब आप फोर्थ लाइन पे आओगे, आपने चेक किया इफ a is equal to 1000, so yes a is equal to 1000, at this point of time you have to break out of your loop, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लूप से बाहर आ जाना है, और उससे मैंने लूप से बाहर आके a को प्रिंट कराया था, तो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट, क्योंकि लूप ब्रेक हो चुका, इनफाइनाइट में नहीं गया ये, इस केस में तो कहीं पे आपने ब्रेक किया ही नहीं इसको, दिस कंडीशन विल बी ऑलवेज ट्रू, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने बोल दिया, मैंने अलग से मेंशन कर दिया कि जब a की वैल्यू 1000 की इक्वल हो जाए, उस टाइम पे यू हैव टू ब्रेक द लूप, एंड देन वंस द लूप, लाइक यहाँ पे अगर एक बार अगर लूप ब्रेक हुआ, देन यू विल कम टू द फिफ्थ लाइन हियर एंड यू विल जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, दैट शुड बी 1000, राइट। तो इसके लिए भी हम कोड लिख के देख लेते हैं। So a is equal to 4, then while a greater than 0, you are doing a equals a plus 1. Then you are doing if a is equal to 1000, you are breaking the loop, and after coming out of the loop, you are printing the value of a. Now let's see what will be the output here. तो जैसे ही मैं कोड रन करूंगी, आउटपुट क्या होगा, 1000, राइट। क्योंकि जब आप वाइल लूप से बाहर आए तो a की वैल्यू 1000 रही होगी, तभी वो ब्रेक हुआ होगा, उसके बाद आपने a को प्रिंट कर दिया, राइट। नाउ आफ्टर दैट यू हैव वन मोर कॉन्सेप्ट हियर, दैट इज लूप नेस्टिंग। लूप नेस्टिंग में क्या होता है कि मैंने यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल कोई वाइल लूप बना दिया, ठीक है। इसमें जाके मैंने कंडीशन डाल दी कोई भी। अब इस वाइल लूप के अंदर इफ आई एम क्रिएटिंग अनदर वाइल लूप, ठीक है, इसमें जाके मैंने कोई कंडीशन 2 डाल दी, ठीक है। और इसके अंदर आप ये आपका फर्स्ट वाइल लूप था, ये आपका सेकंड वाइल लूप था, सेकंड वाइल लूप के अंदर भी आप कोई थर्ड वाइल लूप बना सकते हैं, एंड से मैंने यहाँ पे बना दिया वाइल कंडीशन 3, ठीक है। दिस इज योर थर्ड वाइल लूप। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लूप नेस्टिंग, ठीक है। मतलब एक लूप के अंदर आपने दूसरा लूप बना दिया।
तो होगा क्या, जब आप लूप की पहली कंडीशन चेक करोगे उसके बाद आप इनर लूप पे आओगे, इसकी आपने दूसरी कंडीशन चेक की, अगर ट्रू है तो आप थर्ड लूप में आओगे, इसकी आपने कंडीशन 3 चेक की, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन यू विल गो इनसाइड दिस लूप, जो भी होगा वो सब आपने एग्जीक्यूट किया, वापस से जाओगे सेकंड पे, है ना, फिर फर्स्ट पे जाओगे, मतलब पहले आपका थर्ड पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड के साथ जब थर्ड हो चुका होगा फिर सेकंड फिर से पूरा एग्जीक्यूट होगा उसकी फर्दर वैल्यूज के साथ, और फिर आपका फर्स्ट फिर से पूरा एग्जीक्यूट होगा। मतलब हम चलते हैं इनर से आउट की तरफ, ठीक है, सबसे पहले आपको आउट टू इन आना है, उसके बाद आप इन टू आउट जाओगे, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लूप नेस्टिंग। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट। आप जब कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो आपको काफी बार, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल मेरे को टेबल ही प्रिंट करनी है नंबर की, से 2 की मेरे को टेबल प्रिंट करनी है, इट शुड बी लाइक 2 into 1 equals 2, then 2 into 2 equals 4 and 2 into 3 equals 6, से मेरे को यही चीज प्रिंट करनी है, तो इसके लिए भी आप इसके बाद से मेरे को 3 की प्रिंट करनी है, 3 into 1 equals 3, then 6 and 9, मेरे को ये चीज प्रिंट करनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने सबसे पहले एक नंबर ले लिया a equals 2, ठीक है, कि मेरे को 2 से लेके 3 तक की टेबल प्रिंट करनी है, उसके लिए अब मैं एक while लूप यूज करूंगी, while a is लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, 2 से लेके 3 तक मैं जाऊंगी, इसके अंदर आपको क्या करना है, नाउ यू नीड टू गो फ्रॉम 1 to 3, है ना, 2 की टेबल आपको 1 से 3 तक प्रिंट करनी है, 3 की टेबल भी 1 से 3 तक प्रिंट करनी है। नाउ व्हाट विल डू इज आई एम टेकिंग अनदर वेरिएबल हियर b equals 1, और b कहाँ तक जाएगा, while b is लेस देन इक्वल टू 3 अगेन, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंट करना है a इंटू बी, ठीक है, तो इनिशियली a की वैल्यू क्या होगी, a विल बी इक्वल टू 2 एंड b विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप वापस से जाओगे while लूप में, इस कंडीशन पे जाओगे व्हेन b इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ जाके आप चेक करोगे कि b की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे आपको b प्लस b प्लस 1 ही करना पड़ेगा, तो अब b की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट, फिर आप क्या करोगे, जैसे ही b की वैल्यू 2 होगी तो यू हैव टू डू 2 into 2, राइट, तो 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर b की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो जाएगी, तो इट विल बी 2 into 3 दैट विल बी इक्वल टू 6। अब इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया, अब वापस से जाओगे आउटर लूप के पास, कैसे जाओगे, a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करके, ठीक है, अब a की वैल्यू आपकी हो गई 3, कंडीशन चेक की, इट इज स्टिल लेस देन इक्वल टू 3, फिर से वापस आओगे इस लूप के अंदर, b विल बी अगेन इक्वल टू 1, ठीक है, फिर से 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि अब हमें फिर से 1 to 3 जाना है, फिर 3 into 1 होगा 3 प्रिंट होगा, फिर 3 into 2 6 प्रिंट होगा, 3 into 3 9 प्रिंट होगा, राइट, तो b की वैल्यू 1 से 2 होगी, फिर 2 से 3 होगी, जब 4 हो जाएगी वैल्यू तो ये वाला लूप ब्रेक हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब a की वैल्यू को 4 कर देगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट से वापस से जाओगे आउटर लूप पे, नाउ यू विल चेक इफ a इज लेस देन इक्वल टू 3, सो a इज ग्रेटर देन 3 नाउ मींस आपने ये भी ब्रेक यहां से ब्रेक कर दिया एंड यू विल कम आउट ऑफ द लूप, ठीक है, तो ऐसे हम लूप नेस्टिंग कर सकते हैं। So we can also execute this one. I'm just inserting a new code segment here. A equals 2. While a is less than equal to 3, what we are doing is we are taking one more variable starting from 1 and we are doing while b is less than equal to let's say it is 3. You need to print a into b inside it, and then in the next line you have to increase the value of b by 1. After coming out of the inner loop, you have to increase the value of a by 1. So you can see first of all we have the table of 2 till 3, 2, 4, 6, then we have the table of 3 that is 3, 6, 9. I just hope everything till here is clear. Now let's move on to the next topic. Loops हमारा कवर हो चुका, ML के लिए हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा कवर हो चुका, ठीक है। Now we need to discuss about strings. String, if you remember in the first class हमने एक डेटा टाइप पढ़ा था str, तो स्ट्रिंग होता क्या है, जो भी चीज आप डबल कोट्स में डाल देते हो दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। अब आप इसके अंदर चाहे कोई कैरेक्टर डाल लो या फिर कोई वर्ड डाल लो या फिर नंबर, मतलब इफ आई से 1 इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, a is a string, abc is a string, I'm putting Himanshi inside the quotes, so this is also a string now.
नाउ आई एम सेइंग दिस ट्रू, दिस इज ऑल्सो a string, 2.5 इज a string। मतलब जो भी आपने डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में अगर आपने डाल दिया, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, so just remember this thing, if we'll enclose anything inside double quotes or single quotes, that will be considered as a string in Python। मतलब Python में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि अगर स्ट्रिंग को, अगर किसी वेरिएबल को अगर ये वैल्यू असाइन करनी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए एंड आई एम सेइंग इट कंटेन्स से दिस वर्ड। ठीक है, so a is of string type now that contains this string word inside it। ठीक है, तो ऐसे हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, you have to first put the variable name equals and then inside quotes you have to put the string name, right? तो ये चीज आपको करनी है, मतलब जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो कोट्स के अंदर डाल दो, और यू कैन यूज सिंगल कोट्स ऑल्सो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जब हमारे पास सिर्फ, मतलब कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो सिर्फ एक ही लाइन में हमें मिल रही है। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल वी हैव मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। सो फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स व्हाट वी हैव टू डू, जैसे आप क्या कर रहे थे, अगर एक लाइन में ही अगर स्ट्रिंग जा रही है तो यू विल जस्ट डूइंग ए इक्वल्स और इसमें जो भी आपको लिखना था वो लिख दिया। अगर मल्टी लाइन में जा रही है तो आप क्या करोगे, से आई एम टेकिंग अ वेरिएबल बी हियर, यहाँ पे आपने इतना कुछ लिखा हुआ है, जैसे से ए बी सी, से दिस इज योर स्ट्रिंग। ठीक है, जो 3 लाइंस में कवर हो रही है। तो ये स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको एक्चुअली यहाँ पे 3 बार डबल कोट्स यूज करने पड़ते हैं, और एंड करते टाइम पे आपको यही चीज करनी है। ठीक है, अगर सिंगल लाइन है तो डबल कोट्स एक बार यूज करने हैं, अगर मल्टी लाइन है तो 3 बार यूज करने हैं। और जैसे यहाँ पे आप सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, ऐसे ही मल्टी लाइन के केस में आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं इसके अराउंड, मतलब आप ये चीज भी कर सकते हैं। एंड इन द एंड यू हैव द सिंगल कोट्स, राइट? बस ये याद रखना कि सिंगल लाइन के केस में एक ही बार होगा, मल्टी लाइन के केस में 3 बार आपको कोट्स यूज करने पड़ेंगे, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स इन पाइथन। नाउ आफ्टर दैट वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट जो कि होता है इन एंड नोट इन कीवर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे इन एंड नोट इन कीवर्ड्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज ए इक्वल्स, दिस इज JFG। ठीक है, से दिस इज द स्ट्रिंग। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू चेक इफ GFG इज प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रिंग और नॉट। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो उसके लिए आप यूज करते हो इन एंड नोट इन कीवर्ड्स को। तो अब अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो आप क्या करोगे, यू जस्ट नीड टू राइट द थिंग दैट इज GFG इन एंड द स्ट्रिंग नेम। मतलब ये ना आपका कुछ ऐसा हो गया जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना GFG इज देयर इनसाइड ए और नॉट, वही चीज यहाँ पे हो गई कि आप बोल रहे हो कि GFG इज देयर इनसाइड ए। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये चीज रिटर्न होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाई? क्योंकि यू कैन सी दैट इनसाइड दिस स्ट्रिंग यू हैव दिस वर्ड प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये सिंपली आपका यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया GFG नोट इन ए, तो इस केस में क्या होगा, आप बोल रहे हो कि GFG ए के अंदर नहीं है, बट एज यू कैन सी GFG इज देयर इनसाइड ए, तो मतलब कि ये चीज फॉल्स हो जाएगी, राइट? तो इन एंड नोट इन कीवर्ड से आपको बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स ही मिलते हैं जब आप इनको इस तरीके से यूज करते हैं, और ये सिर्फ आपको ये बताता है कि कोई भी चीज प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर दैट पर्पज वी यूज इन एंड नोट इन कीवर्ड्स। जैसे हम फोर लूप यूज करते हैं, फोर लूप में ऐसे लिखते हैं, फॉर आई कोई वेरिएबल है इन, एंड आपने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो होता क्या है इससे,
ये जो आप इन जो यूज कर रहे हो ना, ये भी सेम वही इन कीवर्ड ही है एक्चुअली। ठीक है, आप बोल रहे हो कि आई जो है वो इस ये जहाँ यहाँ पे आप जो भी चीज डालोगे इसके अंदर आई प्रेजेंट है, राइट, टू टेक इट लाइक दिस। ठीक है, तो मतलब इन एंड आउट इन कीवर्ड्स का काम इतना ही होता है कि वो आपके लिए चेक करते हैं कि जो भी चीज आप देख रहे हो कि वो चीज स्ट्रिंग के अंदर या फिर से लिस्ट वगैरह हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट से आपके पास कोई लिस्ट है उसके अंदर कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर एरे में कुछ प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब उन चीजों को चेक करने के लिए हम इन एंड आउट इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं। फाइन, तो एक हम कोड लिखते हैं यहाँ पे। I'm just writing a for loop code here for I in, and let's say I'm taking a string here. Let's say the string is geeks for geeks. Okay, and then I'm printing I. Okay, तो होगा क्या यहाँ पे? You are saying for I in, and then you are printing I in the next line. तो I क्या होगा आपका? I स्टार्ट होगा G से। ठीक है, आपने ये चीज यहाँ पे डाल दिया, आपने रेंज फंक्शन नहीं लिया अभी, आपने सीधे एक स्ट्रिंग इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली जाएगा, इसके फर्स्ट कैरेक्टर को उठाएगा, उसको प्रिंट कर देगा, फिर जाएगा सेकंड कैरेक्टर को उठाएगा, उसको प्रिंट कर देगा, फिर थर्ड को उठाएगा, उसको प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। सो लेट्स सी द आउटपुट फॉर दिस, राइट। सो यू कैन सी द आउटपुट हियर। सबसे पहले इसने गीक्स फॉर गीक्स से जी उठाया, प्रिंट कर दिया उसको, देन डबल ई, सो डबल ई प्रिंट कर दिया, देन के, देन एस, एफ ओ आर, एंड देन गीक्स अगेन। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कोई स्ट्रिंग थी a इक्वल्स, और geeks for geeks मैंने इसके अंदर डाल दिया, a contains geeks for geeks now, और आप इस चीज को हटा के a कर दो, for I in a, and then you are printing I, right? So this is how we can use loops with strings. ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग और लूप्स को एक साथ यूज करना है, सो ऐसे हम उनको यूज कर सकते हैं। फाइन, so after that there is one more keyword, that is, say this is a string here, और मेरे को इस स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है। तो अब इस स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के लिए आप क्या करोगे? यू हैव अ लेंथ कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन चेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपने कोई स्ट्रिंग बना ली थी a, इसकी अगर लेंथ चेक करनी है तो इसमें लेंथ इज एक्चुअली अ फंक्शन, विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस आफ्टर लाइक 1 or 2 सेशंस में भी। तो आपको बेसिकली ये करना है, लेंथ के बाद यू विल जस्ट राइट a इनसाइड इट, लेंथ, देन इनसाइड ब्रैकेट्स यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम। ठीक है, इससे होगा क्या? जो भी वेरिएबल आपने डाला है उसकी जो भी लेंथ होगी, लाइक इन दिस केस व्हाट इज द लेंथ हियर? इट कंटेन 3 लेटर्स इनसाइड इट, तो इसकी लेंथ 3 हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन एक्चुअली आपका लेंथ जो होगी स्ट्रिंग की वो रिटर्न कर देगा। सो आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग हियर a equals gfg, and then I'm checking the length of a, so it should be 3, and you can see it in the output as well. ठीक है, ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस किया है लूप्स के बारे में। स्ट्रिंग्स में हमने क्या देखा है कि स्ट्रिंग बनती कैसे है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है, सिंगल एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। देन वी हैड सीन द इन एंड, उसके बाद हमने फोर लूप देखा है, उसके अंदर सेम चीज आप व्हाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, इट इज नॉट अबाउट फोर लूप ओनली। ठीक है, इसके बाद हमने लेंथ फंक्शन देखा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज, लेट्स से आई वांट टू स्लाइस माय स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग थी, एक तो ऑप्शन है कि पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दो, राइट। द सेकेंड ऑप्शन कैन बी कि आपने यहाँ से सिर्फ गीक्स उठाया और इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब ये चीज आप कैसे करोगे? तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज इंडेक्सिंग इन पाइथन। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है? जैसे मान लो आपकी स्कूल असेंबली है और उसमें स्टूडेंट्स खड़े हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट, सो इनको हम नाम दे देते हैं A B C D E F। ठीक है, ये 6 स्टूडेंट्स खड़े हैं।
अब आप इनको कुछ सीरियल नंबर्स प्रोवाइड करते हो कि जो पहला जो स्टूडेंट है आप स्टार्ट करते हो सीरियल नंबर 0 से, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टूडेंट हैज अ सीरियल नंबर 0, फिर आप उसको 1 से इंक्रीज करते जाते हैं। सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज एक्चुअली इंडेक्स ऑल्सो। ये जो सीरियल नंबर है ना, इसी चीज को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। तो अब अगर मेरे को चेक करना है कि डी कौन से इंडेक्स पे खड़ा है, तो डी किस इंडेक्स पे है? थर्ड इंडेक्स पे। अगर मेरे को चेक करना है कि फोर्थ इंडेक्स पे कौन है, तो वो ई है, राइट। सो हाउ विल यू चेक दैट हु इज प्रेजेंट एट द फोर्थ इंडेक्स? यू जस्ट नीड टू राइट द नेम ऑफ द स्ट्रिंग। तो जैसे इस केस में अगर मैं बोलूंगी, सो जी इज एट द 0th इंडेक्स, देन इट इज एट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, right? Now we want to check कि 6th index पे कौन है. So this is my string A. So I'll just write A. Then inside square brackets you have to put the index as it is 6. ठीक है. तो अब क्या करोगे? अगर आप ये चीज लिख देते हो तो इससे क्या होगा कि आप A string पे जाओगे. This is your A string. इसमें जाके 6th index पे जाओ. This is the 6th index here. और जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट कर दो. ठीक है. इस पे क्या स्टोर्ड है? O. So it will just print O for you. ठीक है. अगर मैंने ये लिख दिया a of 11, so a of 11 पे क्या है? It is k, so you will just print k here, मतलब k print हो जाएगा बेसिकली. ठीक है. So this was indexing. अब indexing भी दो तरीके से होती है. One is positive and one is negative. Positive तो वही है जो हमने अभी देखा कि ABC से ये चीज थी आपके पास ABC, DE and F. ठीक है. तो ये आपका 0th इंडेक्स पे है. दिस इज एट 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये आगे से स्टार्ट हो रही है, राइट. यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको GFG. दिस इज द स्ट्रिंग ए. ठीक है. नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से स्टार्ट होती है एंड एज अ नेम इज डिपिक्टिंग इट विल स्टार्ट लाइक इट विल बी नेगेटिव, राइट. तो पीछे से स्टार्ट करोगे और 1 से स्टार्ट करोगे. सो इट विल बी -1, नेगेटिव ऑफ 1, देन नेगेटिव ऑफ 2, देन 3, 4, 5 and 6. This is your negative indexing. तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट इंडेक्स पे या फिर -5th इंडेक्स पे कौन प्रेजेंट है? बी. तो जैसे आप लिख रहे थे ना a of 1, what is a of 1? In this case a of 1 is b, right? अगर मैं a of -5 बोलूं तो अब क्या करोगे? पॉजिटिव में तो -5 नहीं मिलेगा ना, नेगेटिव में जाके -5 को चेक करोगे. नेगेटिव में -5 पे क्या रखा है? b रखा है, तो इसकी वैल्यू भी b होगी. If I say a of -2, so you will go to the a string and check it -2. So this is -2 here, that has e inside it. तो e print हो जाएगा, right? तो इस चीज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं. A that contains DFG and you are saying I want to check a of 2. तो a of 2 पे क्या है? आपके पास g रखा है ना. पहले वाला जो g है वो 0 पे है, f is at 1 and next g is at 2. ठीक है. अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी a of -2, तो a of -2 पे क्या है इस केस में? दिस इज एट -1, f is at -2 and the first g is at -3. तो क्या प्रिंट होना चाहिए? It should be f, right? So let's run the code and you can see the output is f here, right? So I just hope the indexing part is clear. तो indexing से ही हमें list slicing देखना था. ठीक है. तो list slicing में क्या होता है? मैंने आपको बोला ये string थी. Sorry, this was string slicing. It is not list slicing where it's string, so this is string slicing. This is geeks for geeks. और मेरे को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चीज प्रिंट करानी है. ठीक है. मेरे को पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए इससे. तो आपके पास g is at index 0, then 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And let's say the string name is a. ठीक है. तो इसको आप कैसे करते हो? आपको सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम लिखना है. आफ्टर दैट यू हैव टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाके आपको वो इंडेक्स लिखना है जहां से आपको स्ट्रिंग चाहिए. ठीक है. तो मेरे को f से चाहिए, f is at index 5, so you have to put 5 here.
and it should go till R, right? R is at index 7. तो जो आप अपर इंडेक्स जो लिखते हो ना उसमें आपको +1 करके डालना पड़ता है, जैसे हम फोर लूप्स में भी कर रहे थे. सो इट शुड बी नॉट 7, इट शुड बी 8. ठीक है, इसका मतलब है कि 5 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 8 तक जा रहा है, मतलब 5 से लेके 7 तक जा रहा है. ठीक है, 5 से 7 तक क्या प्रेजेंट है आपके पास? 4 प्रेजेंट है, तो 4 प्रिंट कर देगा. सो लेट्स सी दिस ऑल्सो. आई हैव दिस स्ट्रिंग, आई एम डूइंग 5:8. ठीक है, लेट्स सी द आउटपुट. You can see the output is 4 here. ठीक है, सेम ही मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे geeks for geeks. तो 5 इंडेक्स पे f प्रेजेंट था, वहां से स्टार्ट किया, 8 इंडेक्स तक नहीं जाएगा, 7 तक जाएगा. अगर 8 डाला मतलब 7 तक जाऊंगी. ठीक है, 7 पे प्रेजेंट था r, सो f से लेके r तक जो भी चीज थी प्रिंट कर दी. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन स्लाइस अ स्ट्रिंग. ठीक है, अब इसके बाद है कि आपने लिस्ट को स्ट्रिंग को स्लाइस कर लिया. Now say you want to modify the values inside the string. So for modifying the string, what you have to do? Modify में भी different आपके पास options होते हैं. पहला is कि मेरे पास ये string थी GFG and you need to modify this to uppercase letters. मतलब आपको ये ऐसे change करना है GFG. तो इसके लिए आपके पास एक function होता है upper and you just need to use that. सबसे पहले if this is a, then you have to write a dot upper and then put brackets. इससे क्या होगा, जो लोअर केस जो था वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सेकंड था और आपको ये ऐसे चेंज करनी है, तो इसके लिए क्या करोगे, a dot lower and then brackets. ठीक है, अब मान लो आपको व्हाइट स्पेस रिमूव करने हैं अपनी स्ट्रिंग से. लेट्स से दिस इज माय स्ट्रिंग. व्हाइट स्पेस मतलब कैसे रिमूव होंगे, जैसे मैंने, ये मेरी स्ट्रिंग थी, एक स्पेस देके मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया और एक स्पेस देके क्लोज कर दिया. तो जो आपने जो भी कंटेंट लिखा है ना, उससे पहले और अगर उसके बाद कोई भी व्हाइट स्पेसेस हैं तो उसको रिमूव कर देगा. उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिप फंक्शन. सो यू जस्ट नीड टू राइट इट लाइक दिस, a dot strip and the white spaces will be removed. फाइन. a dot upper से क्या होगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. ए डॉट लोअर से लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. ए डॉट स्ट्रिप से स्ट्रिंग से आगे अगर कोई व्हाइट स्पेसेस है या फिर उसके पीछे अगर कोई व्हाइट स्पेसेस है तो वो रिमूव हो जाएंगे. राइट, देन यू ऑल्सो हैव अ स्प्लिट फंक्शन. व्हाट द स्प्लिट फंक्शन विल डू, इट विल जस्ट स्प्लिट द स्ट्रिंग. लाइक अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मान लो दिस इज हेलो एंड सो दिस इज वर्ल्ड, राइट. तो ये क्या करेगा, इन दोनों चीजों को, अगर मैंने ये कर दिया a डॉट स्प्लिट और मैंने ब्रैकेट्स में डाल दिया कोमा, ठीक है, कोट्स में आपको डालना पड़ेगा, तो आपका आउटपुट स्ट्रिंग से अगर ये a था तो इससे हो जाएगा हेलो कोमा वर्ल्ड. ठीक है, ये इन वर्ड्स को कोमा से सेपरेट कर देगा. ठीक है, सो दिस वाज द फोर्थ वन. ऑल्सो यू हैव अ रिप्लेस फंक्शन. अब मान लो आपके पास स्ट्रिंग है, लेट्स से इट इज GFG अगेन, और आपको f को रिप्लेस करना है g से. ठीक है, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज अ रिप्लेस फंक्शन. यू विल जस्ट राइट a डॉट रिप्लेस, इनसाइड ब्रैकेट्स क्या रिप्लेस करना है, f को रिप्लेस करना है g से. तो ऐसे आप लिखोगे, फर्स्ट यू हैव टू राइट f इनसाइड द ब्रैकेट्स इनसाइड कोट्स, पुट अ कोमा एंड पुट द कैरेक्टर और वर्ड दैट यू हैव टू रिप्लेस इट विद. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को g से करना था तो मैंने इसके बाद g लिख दिया. सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई द स्ट्रिंग. मतलब हमने ये 5 फंक्शंस देखे हैं, upper, then lower, split, replace and strip. फाइन. अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए वर्ड्स को या फिर कैरेक्टर्स को, जो भी चीज है, रिप्लेस करने के लिए, अगर आपको कोई भी चीज रिप्लेस करनी है स्ट्रिंग में उसके लिए रिप्लेस, एंड व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए स्ट्रिप. ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं. अब दिस इज योर स्ट्रिंग हाई एंड द बी स्ट्रिंग इज हेलो. ठीक है, इन दोनों स्ट्रिंग्स की हेल्प से मेरे को एक नई स्ट्रिंग बनानी है, दैट इज हाई हेलो. ठीक है, सो इनको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कैसे करोगे, इनको कॉन्कैटिनेट कैसे करोगे. यू विल जस्ट डू दिस थिंग, a प्लस बी, मतलब
ये आपकी कोई ए स्ट्रिंग थी दैट हैज हाई इनसाइड इट, ये आपकी कोई बी स्ट्रिंग थी दैट हैज हेलो इनसाइड इट, ठीक है। आपको कोई सी स्ट्रिंग बनानी है दैट शुड कंटेन ए प्लस बी, ठीक है। मतलब ए प्लस बी आपको कर देना है, तो इससे क्या होगा, दिस विल कंटेन हाई हेलो, ठीक है। तो इसको अगर हम कोड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, you have a equals hi, then in the next line you have b equals hello, and then you have, what do you need to do, c में आपको क्या स्टोर करना है, a plus b, right? So it should be c equals a plus b, and then in the next line I'm just printing the value of c. So you can see that both the strings have been concatenated and it is hi hello, right? इसके बीच में आपको कोई स्पेस नहीं दिखा, क्यों स्पेस नहीं आया, क्योंकि जैसे ही हाई खत्म हुआ इसके बाद आपने नेक्स्ट स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर दिया, तो यहां से हेलो स्टार्ट हो गया, राइट? सो दिस इज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, इसको हम बोलते हैं concatenation. Fine. So I just hope this part is clear to you. Okay. So now I'm just taking a recap here, the things that we had done today. So सबसे पहले हमने लूप्स में देखा है इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इसके बाद ब्रेक कीवर्ड, then we had seen nesting in loops, right? Then inside strings, लूप्स तक हमने देख लिया था। लूप्स के बाद हमने क्या कवर किया है, वी हैड डन इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन वी हैड सीन स्लाइसिंग, string slicing, right? After this, after indexing, we had done slicing, then we had modified the string, and then we concatenated two or more strings. जरूरी नहीं है दो ही लोग हैं, अगर तीन हुई तो a plus b plus c कर देना, ठीक है। So we had string concatenation, right? So ये था आपका strings के बारे में। I just hope everything till here is clear to you. तो इन द नेक्स्ट सेशन अगेन जो पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक ट्यूपल्स, लिस्ट, नमपाई, एरेज ये बच रही हैं, उसके बाद हम पैंडास पढ़ेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद एमएल। सो विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट वर्कशॉप। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ऑल्सो if you guys have any queries, just put them in comments because I can't see any doubt here. Okay. There is a comment that Python, like, we are continuing with Python only. There is this newbie gamer, so we are continuing with Python only. Python जब खत्म होगा तो इसके बाद हम start करेंगे machine learning. Probably this week like we'll be done with Python. After that we'll start with ML in the next week. So bye bye, take care and stay safe.